गुजरांवाला की अदालत में दोहरे कत्ल का वाकया। फैसलाबाद सेशन कोर्ट में भी सिक्योरिटी बढ़ा दी गई। मेन गेट पर प्राइवेट गाड़ियों के दाखिले पर पाबंदी का नोटिस आवेजा। जंग में खातिर ख्वाह इकदाम न हो सके, मरकजी दरवाजे पर वॉक थ्रू गेट तक गायब। DHU अस्पताल जंग में इंसानी जानों से खिलवाड़ का बड़ा स्कैंडल मंजरेआम पर। ट्रॉमा सेंटर में TBA इलाज ढोने का काम कम उम्र बच्चे के सपुर्द। सिटी 41 अस्पताल अमले की मुबैना गफलत मंजरेआम पर ले आया। MS का इजहार ला इल्मी, बोले आलात ऑटोक्ल्यू मशीन में रखे जाते हैं, बच्चा किधर से आया कुछ पता नहीं। टोबा म्यूनिसिपल कमेटी की बिल वसूली में सख्ती। साफ पानी मुहैया ना कर सकी, अकालवाला वाटर वर्क्स में भी भरे पानी में कुत्ते घूमने लगे। साफ पानी के लिए खर्च 1 अरब आवाम के काम ना आ सके, शहरियों ने कारकर्दगी पर सवालात उठा दिए। बच्चों का सिटी स्कैन कराना है तो मरीज चिल्ड्रन अस्पताल का रुख ना करे। फैसलाबाद में बच्चों के सबसे बड़े अस्पताल की सिटी स्कैन मशीन खराब। वालिदैन बच्चों के लिए फिक्रमंद, अस्पताल इंतजामिया को मशीन जल्द ठीक होने की उम्मीद। गैर ममनुआ अद्वियात रखने के इल्जाम में फैसलाबाद का न्यू अल हबीब दवाखाना सील। डिप्टी ड्रग कंट्रोलर ने झुमरा रोड पर छापा मारा। अद्वियात के नमूने ड्रग टेस्टिंग लेबोरेटरी भिजवा दिए गए। महकमा रेवेन्यू फैसलाबाद का जमीनों की गिरदावरी डिजिटलाइज करने का फैसला। जायदाद की तस्वीर चिस्पा होंगी, लैंड रिकॉर्ड अमला थर्ड पार्टी चेकिंग करेगा। रेवेन्यू हुकाम के मुताबिक इकदाम से रेवेन्यू इकट्ठा करने में भी मदद मिलेगी। डॉलर की उड़ान कुछ धीमी हो गई। आज मजमूई तौर पर 94 पैसे की कमी। इंटरबैंक में डॉलर की ट्रेडिंग 168 रुपए 18 पैसे पर बंद हुई। अवाम पर पेट्रोल बम चल गया। 5 रुपए इजाफे से पेट्रोल की फी लीटर कीमत 123 रुपए 30 पैसे हो गई। डीजल 5 रुपए 1 पैसा, लाल डीजल 5 रुपए 92 पैसे महंगा किया गया। पेट्रोलियम मसनूआत मजीद होने से आवाम परेशान, कारोबारी हल्का तहफुजात का शिकार। अंजुमन ताजरान शोरकोच ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ाना तमाम अशिया की कीमतों में इजाफा करार दे दिया। पेट्रोलियम महंगा होते ही ट्रांसपोर्टेशन अखराजात भी बढ़ गए। ट्रांसपोर्टर्स ने किराए बढ़ा दिए। रोजाना बसों वैगनों पर सफर करने वाला दिहाड़ीदार सर पकड़ कर बैठ गया। कमाई कम, खर्चे ज्यादा, घर कैसे चलाएं, गरीब की दुहाई। गुजारा तो बहुत मुश्किल होगा। इन्होंने 1 रुपए की समरी भेजी थी, उन्होंने 5 रुपए बढ़ा दिया। उसने कहा कि मैंने गरीब को खत्म करना है, ये गरीब इस मुल्क में नहीं रहना चाहिए। पहले आया करते थे तो 130 रुपए हुआ करते थे, अभी आए हैं तो 150 रुपए। अभी तेल महंगा हुआ, इसकी वजह से किराया भी बढ़ गया। इन्हें लॉकडाउन किया, बस साडा इन्हें बेड़ा गर्क कर दिता। साडे छोटे छोटे बच्चे है, असी किथे जाइए। खाली तेल नहीं ਵਧਿਆ, टायर ਜਿਹੜਾ ਵਾ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜੋੜੀ ਹੋ ਗਈ, 1,10,000 ਰੁਪਏ ਦੀ। ਜਿਹੜੀ 66,000 ਦੀ ਜੋੜੀ ਸੀ 1,10,000 ਦੀ ਜੋੜੀ ਹੈ। बढ़ती महंगाई, कीमतों में अदम इस्तेकाम, स्पेयर पार्ट ताजर भी परेशान। गाड़ियों के स्पेयर पार्ट्स पर कस्टम ड्यूटी और बढ़ती वैल्यू से कीमतों में इजाफा हो रहा है। ओल्ड स्पेयर पार्ट्स मार्केट फैसलाबाद का ड्यूटीज में कमी का मुतालबा। पेट्रोल महंगा करने पर अपोजिशन की हुकूमत पर कड़ी तनकीद। नून लीगी रहनुमाओं MPA मियां ताहिर जमील और राना एहसान अफजल ने इजाफा मुस्तरद कर दिया। जंग से आसिफ अली ढुड्डी ने कम तजवीज पर ज्यादा इजाफा अनोखा इकदाम करार दिया। साबिक पार्लिमानी सेक्रेटरी नाजिया राहिल का भी शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार। पाकिस्तान की तारीख में ये पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि किसी वज़ीर आज़म को समरी भेजी गई है कि 1 रुपए पर लीटर इजाफा किया जाए ओगरा की तरफ से, लेकिन पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने कमाल मेहरबानी का मुजाहरा करते हुए 5 रुपए लीटर इजाफा करने की मंजूरी दे दी। इसका जो इम्पैक्ट है वो आम आवाम पर इतना ज़बरदस्त किस्म का आएगा कि जो महंगाई है वो मज़ीद आसमानों को छुएगी। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून तो इस इजाफे को मुस्तरद कर चुकी है। पाकिस्तान
پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے پیٹرولیم قیمتیں بڑھنے کی مذمت. فیصل آباد کے سٹی صدر رانا نعیم دستگیر اور جنرل سیکرٹری میاں اشفاق حسین بولے حکومت نے عوام کی زندگی عجیب بنا دی ہے. جماعت اسلامی نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں بڑھانا عوام دشمن اقدام قرار دیا. جھنگ میں انسپیکشن پیٹرن تبدیلی بھی کام نہ آ سکی. منافع خوروں کے خلاف کارروائیوں میں ضلع 22ویں نمبر پر ڈپٹی کمشنر نے خاطر خواہ نتائج نہ دکھانے پر 4 پرائس کنٹرول میجسٹریٹس کو شو کاز نوٹسز جاری کر دیے. فیصل آباد ایوان صنعت و تجارت کے انتخابی دنگل کا دوسرا روز. ایسوسی ایٹ کلاس کی 7 نشستوں کے لیے 17 امیدوار میدان میں. نیشنل گروپ بلا مقابلہ، یونائٹڈ گروپ دونوں گروپس کے 7 اور 3 آزاد امیدوار شامل. انجینئر رضوان اشرف، چودھری نواز، ایوب صابر. الیکشن کمیشن 3052 ووٹرز حق رائے دہی استعمال کر رہے ہیں. ایف سی سی آئی ایسوسی ایٹ کلاس کے لیے ووٹنگ جاری. سابق صدر چیمبر سکندر اعظم نے پہلا ووٹ کاسٹ کیا. سابق سینئر نائب صدر فاروق یوسف، تنویر احمد، ایوب اسلم منچ، یونائٹڈ گروپ لیڈر رانا حفیظ اللہ نے بھی ووٹ ڈالا. سرپرست اعلیٰ سپریم انجمن تاجران اسلم بھلی، صدر اسمال انڈسٹریل اسٹیٹ ثناء اللہ نیازی، سکہ گروپ کے اشرف مغل، سیٹ تفیل رانا اکرم اللہ، ذیشان اکرم، ظفر اقبال سندھو، عاطف منیر، عباس حیدر شیخ، محمد بوٹا نے ووٹ کاسٹ کیا. سرکاری اور نجی اسکول کھل گئے. بستہ پکڑے بچے اسکول پہنچ گئے. 50% حاضری کے ساتھ تدریسی عمل شروع. ماسک پہننا ضروری. کرونا SOPs پر عمل درآمد لازم. اساتذہ، والدین اور بچوں کا اسکول کھلنے پر خوشی کا اظہار. محکمہ تعلیم کی تشکیل کردہ خصوصی ٹیمیں مانیٹرنگ کے لیے متحرک. سر پڑھا رہے ہیں، گھر بیٹھے پڑھائی نہیں ہوتی اور ہم ایسی پیس میں عمل کریں، ایک دوسرے ہاتھ نہیں ملا رہے ہیں. اسکول کھل گئے ہیں تو ہمیں بہت خوشی ہوئی. ہم گھر بیٹھ کے ہم سے پڑھ نہیں ہوتا تھا اور ہم SOPs کا بھی خیال رکھ رہے ہیں. بہت خوشی ہے کہ اسکول کھل گئے ہیں، گھروں میں بیٹھ کے پڑھا نہیں جاتا. اساتذہ اسکول میں پڑھائیں یا گھر سروے کریں. اسکول کھلے تو الیکشن کمیشن نے بھی اساتذہ کی ڈیوٹیاں لگا دی. اسکول ٹیچرز کو اپنے علاقوں میں تصدیق کے لیے ووٹرز کی فہرستیں مل گئی. کرونا کے مہلک باہ جاری. ڈویژن بھر میں مزید 3 اموات، 93 نئے کیسز. فیصل آباد میں 2 مریض جاں بحق. 60 افراد کا کورونا ٹیسٹ مثبت آیا. جھنگ میں 21، چنیوٹ میں 9 اور ٹوبہ میں 3 مریض رپورٹ ہوئے. جھنگ کے اسکول اور کالجز میں طلباء کی کورونا ویکسینیشن شروع کر دی گئی. 15 سے 18 سال کی عمر کے طلباء کو مفت فائزر ویکسین لگائی جائے گی. ادھر محکمہ صحت ڈپٹی کمشنر کا روزانہ 20,000 ویکسین لگانے کا ٹارگٹ پورا نہ کر سکی. 7,04,423 افراد کو ویکسین لگائی جا سکی. کورونا ویکسینیشن کے بغیر موٹر وے پر سفر کرنے پر پابندی. عمل درآمد نہ ہو سکا. کمال پور انٹرچینج پر بغیر سرٹیفکیٹ چیک کیے موٹر وے پر انٹری. ٹرینوں میں بھی کورونا سرٹیفکیٹ دیکھے بغیر مسافروں کو سوار کیا جانے لگا. 11 روزہ بندش کے بعد ٹرانسپورٹ بھی بحال. SOPs پر عمل درآمد کی یقین دہانی کرائی. بلدیاتی اداروں کے معطلی کے 24 ماہ میعاد میں شامل کرنے کا کیس. لاہور ہائی کورٹ نے پنجاب حکومت سے 23 سپتمبر کو جواب طلب کر لیا. درخواست میئر فیصل آباد محمد رزاق ملک کی جانب سے دائر کی گئی. محکمہ سوشل ویلفیئر جھنگ ان ایکشن. بھکاری روپوش ہونے لگے. ریل بازار اور کوٹ بازار میں کار پائے. یوسف شاہ روڈ سے فرار ہوتے بھکاری بھی دھر لیے. دوسرے دن 10 بھکاری گرفتار. محکمے کا گھروں تک ٹریس کرنے کا فیصلہ. مال مفت دل بے رحم. سرکاری خزانہ کی بے قدری. محکمہ ریلوے کی غفلت کے بعد ٹرینوں کی بوگیاں کوڑا دان بن گئی. فیصل آباد ریلوے اسٹیشن پر مختلف حادثات کا شکار ٹرینوں کی خستہ حالی بڑھنے لگی.
फैसल आबाद वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी में हाजिरों का अमल मुतासर, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस गुम और टूट जाने का इंकशाफ। नए डिवाइसेस मशीनों की फराहमी ना होने से निजाम मैनुअल चलाया जाने लगा। जंग समेत दीगर इजलाह में परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन रिपोर्ट की तकमील का मामला। डायरेक्टर पब्लिक इंस्ट्रक्शन ने PER डेस्क पास करने का हुक्म दे दिया। फाइल गैर जरूरी इल्तिमाम में रखने पर पीटा एक्ट के तहत कार्रवाई का इंतजार। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन चिन्योट के मुलाजमीन हुक्काम की नजरों से ओझल। 320 से जायद सैनिटरी वर्कर्स 20 साल बाद भी मुस्तकिल ना हो सके। मुलाजमीन 25% अलाउंस से भी ताहाल महरूम। सरसब्जो शादाह पाकिस्तान मुहिम की दम तोड़ती कहानी। चिन्योट में महकमा जंगलात पौधों का ख्याल ना रख सकी। देखभाल न होने से लगाए गए बेशतर पौधे सूख गए। जीरो रेटेड कैटेगरी का गलत इस्तेमाल और सेल्स टैक्स चोरी रुकने के लिए इकदाम। सिर्फ तस्दीक शुदा एक्सपोर्टर्स को ही जीरो रेटेड कैटेगरी के तहत बिजली और गैस के बिलों में रिलीफ मिलेगा। FBR ने FCCI, एप्टमा, PHMA समेत तमाम ट्रेड बॉडीज को यूनिट्स की छानबीन की हिदायत कर दी। गाड़ी मालिकान के लिए अच्छी खबर। महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन ने टोकन टैक्स जमा कराने की तारीख बढ़ा दी। टैक्स गुजार 30 सितंबर तक 15% छूट के साथ व्हीकल्स टोकन टैक्स जमा करा सकेंगे। ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जियां। CTO फैसलाबाद बरहम 16 से 30 सितंबर तक खुसूसी मुहिम शुरू करने का हुक्म। कम उम्र ड्राइवर्स बगैर हेलमेट मोटरसाइकिल चलाने और वन व्हीलिंग की खिलाफ वर्जी पर सख्त कार्रवाई होगी। डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद अली शहजाद से अमन कमेटी की मुलाकात। साहबजादा फैज रसूल, मौलाना रियाज अहमद कल और डॉक्टर इफ्तिखार नकवी की शिरकत। उलमाए कलाम और ताज रहनुमाओं ने जिले को अमन का गहवारा बनाने का अज़म किया। डिप्टी कमिश्नर टोबा उमर जावेद का इको पार्क का दौरा। सहूलियात न होने पर इजहार बरहमी। म्यूनिसिपल कमेटी को इंतजाम की हिदायत कर दी। जमात एक सिंह की वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में शजरकारी। चेयरमैन वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट शाहनवाज और MPS सईद अहमद सईदी की शिरकत। मरकजी नायब सदर PTI चौधरी इशफाक ने भी पौधे लगाए। RPO फैसलाबाद इमरान महमूद का दौरा चिन्योट। पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी दी। DPO बिलाल जफर की जिले में अमन व अमान और जराइम पर ब्रीफिंग। खुली कचहरी में साहीन की शिकायत सुनी। अफसरान को तफ्तीश का हुक्म दिया। DIG जेल खाना चांस फैसलाबाद से अब्दुल्ला गोंदल का डिस्ट्रिक्ट जेल चोबा का दौरा। टेक्सटाइल्स, सिलाई और दस्तकारी के सेंटर का इफ्तिताह किया। मारूफ समाजी शख्सियत मखदूम सैयद तारिक महमूद अल हसन की जानिब से सिलाई मशीनें अतिया की गईं। जराइम पर काबू पाने के लिए इकदाम पर झंग पुलिस को खिलाफे तहसीन पेश। अंजुमन ताजरान, सैटेलाइट टाउन और टाइगर फोर्स की जानिब से रैली निकाली गई। शुरका ने DPO सरफराज वीर की काविशों को सराहा। साबिक डायरेक्टर कॉलेजेस फैसलाबाद मारूफ मजहबी स्कॉलर डॉक्टर मोहम्मद इस्हाक कुरैशी इंतकाल कर गए। डॉक्टर मोहम्मद इस्हाक कुरैशी कुछ अरसे से अलील थे। इस्लामिक यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर और गवर्नमेंट कॉलेज के प्रिंसिपल भी रहे। लालिया में तालिबात की जानिब से कुरानी खिताबती पर फनपारों की नुमाइश। अहले ज़ौक़ की हौसला अफजाई। तालिबात के काम को खूब सराहा गया। और फैसलाबाद में सेंट्रल पंजाब स्कूल्स क्रिकेट चैंपियनशिप का दूसरा रोज। आज गवर्नमेंट हाई स्कूल चुमरा बामुकाबला हाई स्कूल तांदलियांवाला। तलबा की हौसला अफजाई के लिए CEO एजुकेशन अली अहमद सयान भी इकबाल स्टेडियम में मौजूद रहे।